रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा देता हूँ। समझना आपने है और इस पे गौर भी करना है। व्हाट इज द गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट पोस्टिंग क्या है। हमने यहाँ पे लिखा राइट फॉर अस। हम कोई भी चीज यहाँ पे सर्च करते हैं, एग्जाम्पल हम ये सर्च कर लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने। सर्च इंजन में जाते हैं और सर्च कर लेते हैं लेटेस्ट, सॉरी ऐसे ही कर लेते हैं स्मार्ट वॉच। तो ये जो ऊपर सबसे आई हैं वेबसाइट्स आई हैं, ये हैं स्मार्ट वॉच की। और हम मोस्टली जब कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो गूगल से इस तरह से सर्च करते हैं स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच जो सामने आती हैं ये या दूसरी तीसरी फर्स्ट पेज पे आ रही होती हैं, उनमें से कोई सर्च करते हैं और पसंद करते हैं। और ओपन भी में से पहली दो या तीन जो नज़र आ रही होती हैं उनमें से ही करते हैं। लेकिन अगर देखने वाली बात हम इसके पे थोड़ा सा गौर करें तो ये नीचे पेज हैं 1 2 3 और 10। अगर इसको सर्च करें तो 10 से ज्यादा भी हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट पे जिस तरह से हैं ये वाली टॉप हैं। टॉप मीन ये रैंक हो चुकी हैं और ये रिजल्ट भी देख लें आप कि आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है ये 0.66 सेकंड में ये रिजल्ट आया है। मतलब 1 सेकंड के इतने हिस्से में ये रिजल्ट आया है और आपने ये इतनी सारी आपके सामने शो हो रही हैं साइट्स। आप इनमें से इस तरह से कैसे सर्च कर सकते हैं वो ये पेजेस की सूरत में, और वो भी अपीयरेंस नहीं आएगी सारी। अच्छा, फिर से आप लोग। मामू जी। अच्छा, एक वेबसाइट छोटी होती है, ये जो ये इनमें यहाँ पे दूसरे तीसरे या 10वें पेज पे हैं वो उन्होंने भी रैंक करना है। और फर्स्ट पेज पे आने के लिए जो वो काम करेंगे उसको बोलते हैं, वो इस बड़ी वेबसाइट पे अपना आर्टिकल पब्लिश करवाएंगे जिसको बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग, ताकि उनकी वेबसाइट यहाँ तक रैंक हो। और जब ये जो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं या देखते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं किसी भी वर्ड को सर्च करने के लिए राइट फॉर अस लिखा जाता है। और राइट फॉर अस सिर्फ इसी फील्ड में लिखा जा सकता है कि स्पेसिफिक वर्ड होता है राइट फॉर अस प्लस के सामने जो भी नीश लिखेंगे, जो भी कैटेगरी लिखेंगे, उसको लिखने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि हम गेस्ट पोस्टिंग के लिए या गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए ही लिख सकते हैं। किसी और जगह पे कोई चीज सर्च करने के लिए राइट फॉर अस नहीं लिखा जाएगा। तो गेस्ट पोस्टिंग के लिए स्पेसिफिक वर्ड अगर हम यूज करें, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के तौर पे भी इसको सर्च कर सकते थे, लेकिन वो हेल्थ से ये वाली वेबसाइट कभी भी ना आती, ये सिर्फ हेल्थ की आती ये। लेकिन यहाँ पे हम राइट फॉर अस से कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम गेस्ट पोस्टिंग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज, जो भी छोटी वेबसाइट होगी उसको सर्च करने के, उसको रैंक होने के लिए किसी बड़ी वेबसाइट पे अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना होगा, या फिर उसको वेबसाइट को इतना अच्छा बनाना होगा
कि उस वेबसाइट में से लोग ट्रैफिक खुद आए। आप लोग बोलना बंद करें प्लीज, म्यूट करें सब। अच्छा, हम इसमें से कोई एक वेबसाइट सर्च कर लेते हैं जिसको एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज करते हैं कि ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि राइट फॉर अस से हमें किस तरह से हम रैंक कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये हमने समझनी है इसमें। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये हेल्थ से ही किए जा रहे हैं, हम हेल्थ को छोड़ देते हैं, हम फैशन पे चेक कर लेते हैं या किसी और निश पे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम फैशन को चूज किया है, चले फैशन पे चेक कर लेते हैं। इसमें देखने वाली चीज ये है जो आपको अभी भी समझ नहीं आई होगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वेबसाइट ओपन की है मैंने। इसको ओपन करके हम इस तरह से देखेंगे, ये एक बड़ी बड़ी वेबसाइट है और एक छोटी वेबसाइट होगी। जो छोटी वेबसाइट होगी वो रैंक होने के लिए इस तरह से आर्टिकल अपना पब्लिश करवाएगी। ये आर्टिकल हैं, आपने ये चीजें नोट करते जाना है। आर्टिकल, व्हाट इज द गेस्ट पोस्टिंग। छोटी वेबसाइट खुद को रैंक करने के लिए बड़ी वेबसाइट पे अपना आर्टिकल पब्लिश करवाएगी। हम एज ए मिडल मैन वहां पे, एज ए लिंक बिल्डर एक्सपर्ट वहां पे सर्विसेज देंगे। एक बड़ी वेबसाइट होगी, वो पहले से रैंक होगी। एक छोटी वेबसाइट होगी, एग्जाम्पल ये छोटी वेबसाइट है। एग्जाम्पल ये छोटी वेबसाइट है, ठीक है। ये कैसी फजूल सी वेबसाइट ओपन होगी है, मैं कोई दूसरी ओपन करता हूँ। तो जो छोटी वेबसाइट होगी वो रैंक होने के लिए बड़ी वेबसाइट पे अपना आर्टिकल पब्लिश करवाएगी, ठीक है। जब बड़ी वेबसाइट पे अपना आर्टिकल पब्लिश करवाएगी तो वो रैंक होगी, वहां से ट्रैफिक आएगी और उसकी अथॉरिटी आएगी, तो ये वेबसाइट छोटी भी रैंक करेगी। यहाँ से सिंपल सी, यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, ये इसके ऊपर से एक बड़ी वेबसाइट है, इस पे ये छोटी वेबसाइट जो है उन्होंने लिंक्स यहाँ पे लगवाए हैं। लिंक्स लगवाने का मतलब ये जो है, ये हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल को हम ओपन कर लेते हैं समझने के लिए कि आर्टिकल होता क्या है, किस ब्लॉक का नाम है आर्टिकल। ये आर्टिकल है जी, ये हमने आर्टिकल ओपन किया है। ये जिस साइट का है हम वहां पे भी जाएंगे। ये छोटी साइट है, उसने अपने खुद को रैंक करने के लिए इस पे अपना आर्टिकल लगवाया है, ठीक है। आर्टिकल होता है इस तरह का, ये उसकी पिक्चर लगाई है उसने, ये अपने सारे के ये जो है। अच्छा, ये देखें, ये जो सारा कलर जो है इसका वो ब्लैक है, और ये वाला कलर जो है, ये वाला इसका था रेड। अभी मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताने लगा हूँ, ये शायद किसी और में ना आता, अभी आ गया है तो मैं आपको समझा देता हूँ। हसन भाई आप भी इस पे गौर करें। ये इसमें उन्होंने ये सारा का सारा जो है, अच्छा ये कोई और सा है, ये सारा का सारा जो है ये वाला, ये है ब्लैक, ब्लैक कलर में राइटिंग हुई है। और ये थोड़े से ये जो वर्ड है ये है रेड कलर का, मुझे शो हो रहा है। आपको पता नहीं किस कलर का, किसी और कलर का भी शो हो सकता है। अच्छा, अब देखने वाली और मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो चीज ये है कि ये होगा, इसके पीछे होगा बैक लिंक। इसके पीछे होगा बैक लिंक। इसको बोलते हैं, ये कलर जो है इसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। आप लोग लिख लें, इसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। और एंकर टेक्स्ट की तीन अकसाम होती है। ये जो सारा लिखा हुआ है इसको बोलेंगे आर्टिकल। और ये इसमें स्पेसिफिक वर्ड जो है इसको लिखा है
इसका कलर भी अलग है, इसको बोलेंगे एंकर टेक्स्ट। जैसे न्यूज एंकर होता है वैसे एंकर टेक्स्ट। तो ये एंकर टेक्स्ट के पीछे है बैकलिंक, जो हमें दूसरी वेबसाइट पे लेके जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। एंकर टेक्स्ट की होती है तीन अकसाम। फर्स्ट एग्जाम ये होती है कि जेनेरिक टेक्स्ट, जो किया जाता है, जिस तरह से ये क्रिएट किया गया है एनएक्स क्लाउड। और दूसरा होता है ब्रांडेड टेक्स्ट, किसी भी ब्रांड के टेक्स्ट को, नाम को ब्रांडेड टेक्स्ट कहते हैं। जैसे गुची है, अरमानी है, बाटा है, सर्वस है, हशपपी है, कुछ भी इस तरह से, कोक है, ये होगा, वो होगा ब्रांडेड टेक्स्ट। एक होता है नेकेड टेक्स्ट। नेकेड टेक्स्ट ये वाला होता है, जैसे ये यूआरएल है, ऊपर यूआरएल है, और ये इसको ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाए तो वो होगा नेकेड टेक्स्ट। अभी बैकलिंक क्या है, इसको इस पे हम क्लिक करते हैं तो हम इसके पीछे चले जाएंगे। अभी इसको हम क्लिक करते हैं तो हम इससे पीछे जिस साइड पे जाएंगे वो वाला होगा बैकलिंक। इसको क्लिक करके देख लेते हैं। ये बैकलिंक, ये हम यहाँ पे आ गए हैं। अभी मैं आपको इसमें दो चीजें और बताता हूँ। इसको दूसरी तरह से भी कहा जाता है और बोला जाता है, लिखा जाता है। उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक ये होता है, और इंटरनल लिंक। जो एक्सटर्नल लिंक होगा वो आप एंकर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लिंक। और जिससे आप उसी साइट पे रहेंगे, उसी साइट के किसी दूसरे पेज पे चले जाएंगे, उसको बोलेंगे इंटरनल लिंक। अब लिंक जो होगा, बैक लिंक होगा, वो दो तरह का होगा। एक डू फॉलो होगा, एक नो फॉलो होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि डू फॉलो क्या होता है और नो फॉलो क्या होता है। और डू फॉलो को पता कैसे चलेगा कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो है? ये देखें, ये है एंकर टेक्स्ट, इस पे हमने क्लिक किया है, और इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट यहाँ पे हमने क्लिक करते ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नजर आ जाएगा। ये वहां पे जो लिखा हुआ था एंकर टेक्स्ट था, अच्छा ये यहाँ पे नहीं शो हो रहा, वो गायब हो गया। हम यहाँ पे करते हैं, ये देखें, ये वाला ये लिखा है डिजिटल असिस्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और हम यहाँ पे, ये आ गया सामने, इसका लिंक लगा हुआ है। अगर तो यहाँ पे उन्होंने नो फॉलो लिखा हुआ है तो वो नो फॉलो होगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो ये होगा डू फॉलो। आप इसको गौर से देख लें, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार देख लें, आपको पता चल जाएगा कि अगर नो फॉलो लिखा है तो वो नो फॉलो होगा, अगर नो फॉलो नहीं लिखा तो वो डू फॉलो होगा। इसको दो बार, तीन बार, चार बार भी किसी में डू फॉलो हो सकते हैं। और डू फॉलो कोई भी वेबसाइट तीन से ज्यादा नहीं दे सकती। अलग अलग चार्जेस होते हैं, एक के वो देंगे। और जब किसी ने नो फॉलो करना है तो उसको एडमिन सेटिंग में जाके करेगा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज अ गेस्ट पोस्टिंग, उसके बाद आर्टिकल को डिस्कस किया, उसके बाद एंकर टेक्स्ट को और उसकी एग्जाम को। फिर हमने डिस्कस किया कि बैकलिंक्स क्या होते हैं और बैकलिंक किसको कहते हैं। ये बैकलिंक है, इस पे क्लिक करके हम अगर दूसरी साइड पे जाते हैं तो ये बैकलिंक है इसका। ये एंकर टेक्स्ट है, इसको क्लिक किया तो हम इस साइड पे आ गए, इसको बोलते हैं बैकलिंक। बैकलिंक दो तरह के होते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो। ये देखें, इसके पीछे ये चीज, ये एंकर टेक्स्ट है, इसके पीछे बैकलिंक है। हमने डू फॉलो और नो फॉलो को भी स्टडी कर लिया। बाय डिफॉल्ट कोई भी वेबसाइट जो होती है वो डू फॉलो होती है। कोई भी वेबसाइट हसन भाई ये डू फॉलो होती है। अगर उसको नो फॉलो करवाना है तो एडमन जाके अपनी वेबसाइट की सेटिंग में जाके इसको नो फॉलो करेगा।
डू फॉलो लगवाने का फायदा ये आर्टिकल गेस्ट पोस्टिंग जो करवाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग का फायदा क्या होता है? ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग का फायदा क्या है मैं ये बताने लगा हूं। उसके हजारों फायदे हैं, एक फायदा आपको बताता हूँ या दो बताता हूँ क्योंकि ये जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें मोस्टली ये चीजें डिस्कस होंगी। तो अभी मैं जो आपको बताने लगा हूँ ये मोटी मोटी बात है, इसको समझ लेना, यही बात आगे जाके डिस्कस होगी। कोई भी जिस तरह से ऐड लगता है इसी तरह से ये ऐड है अपनी ट्रैफिक को, अपने बिजनेस को, अपनी प्रोडक्ट को, उसकी परचेज बढ़ाने के लिए, उसका बिजनेस को ग्रो के लिए गेस्ट पोस्टिंग करवाई जाती है। जैसे कि इस वेबसाइट पे ये आर्टिकल लगा है, जो भी यहाँ पे आएगा इसको क्लिक करेगा तो इस साइट पे चला जाएगा। इस साइट पे जो भी प्रोडक्ट सेल हो रही होगी वो यहाँ से परचेज करेगा। अगर डू फॉलो हुआ तो इस वेबसाइट पे अथॉरिटी ट्रांसफर होगी। अगर नो फॉलो हुआ तो अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन ट्रैफिक फिर भी जाएगी। इसको क्लिक करेगा तो जो भी क्लिक करेगा उस तरफ इसकी ट्रैफिक जाएगी, अगर और साथ अथॉरिटी भी जाएगी इन केस अगर डू फॉलो है तो। अगर नो फॉलो है तो अथॉरिटी नहीं जाएगी, लेकिन ट्रैफिक फिर भी जाएगी। बड़ी साइट्स जो होती हैं वो नो फॉलो देती हैं लिंक, डू फॉलो नहीं देती। इसी वजह से ये सारी चीजें, क्योंकि वहां से ट्रैफिक ही बहुत ज्यादा आ जाती है, फिर नो फॉलो का भी क्लाइंट को कोई मसला नहीं होता। जैसे बिजनेस इनसाइडर है, फॉर्ब्स है, इस तरह की काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो बड़ी हैं और वो नहीं देती आपको डू फॉलो, नहीं देती वो डू फॉलो देते ही नहीं है, वो नो फॉलो ही करते हैं। अच्छा, इसमें हम एक और चीज, वो डू फॉलो लिंक, देखिए जी वो साइट्स ही इतनी बड़ी हैं, वो डू फॉलो देते ही नहीं है, वो कहते हैं हमारी कोई अथॉरिटी नहीं है। अब वो क्यों नहीं देते, उस पे आप उनकी चार्जेस भी हैं, $7,000, $10,000, $20,000। तो लोग वहां पे बड़े खुश होके करवा रहे हैं नो फॉलो लिंक लेके। अच्छा, इसमें हसन भाई आपने एक बात पूछी है, वो सवाल आपका मुकम्मल नहीं था, मैं कर देता हूँ। वो क्यों, जब कोई भी वेबसाइट अपनी अथॉरिटी दूसरी जगह पे ट्रांसफर करती है, उसकी अथॉरिटी ट्रांसफर होती है, तो गूगल उसको, उसके आर्टिकल को पढ़ता है, स्टडी करता है, रिव्यू में लेके जाता है। उसका एल्गोरिथम जब उसको स्टडी करता है तो फिर वो बताता है कि ये आर्टिकल किसी और जगह पे तो नहीं लगा, और ये वेबसाइट जो है वाकई ठीक अच्छी वेबसाइट है, ये कहीं पेड तो नहीं है। सारी दुनिया गेस्ट पोस्टिंग पेड करवा रही है, लेकिन गूगल की आंखों में मिर्चें झोंके जो भी कर लें, उसकी उसको बता नहीं रही, गूगल को अंधेरे में रखा हुआ है। वो इसलिए कि गूगल कह रहा है कि अपनी वेबसाइट ही इतनी अच्छी बनाएं कि आपको खुद से ट्रैफिक आए, लोग खुद से आके आपको देखें। गूगल ने इसमें ये चीज एक दी है कि आप टैग पोस्ट लगाएं, अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो वहां पे टैग लगाएं कि ये पेड है। और हम चाह रहे हैं कि हम पेड प्रमोशन ना लें, इसको कहेंगे ऑर्गेनिक। जब ऑर्गेनिक होगी, जब जब पेड प्रमोशन होगी, तो पेड प्रमोशन से गूगल आपको सारी ट्रैफिक हर चीज आएगी, लेकिन उस तरह से रैंक नहीं करेगा। इसको ऑर्गेनिक कहेंगे ट्रैफिक जो गेस्ट पोस्टिंग से आएगी, लेकिन अगर टैग लगा होगा तो वो ऑर्गेनिक नहीं होगी, वो पेड प्रमोशन होगी। ओके जी। अच्छा, ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ ये होती है जो हैश टैग लगा के की जाए उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, और जो हम गेस्ट पोस्टिंग के जरिए करते हैं इसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ।
आप में से किसी ने कुछ पूछना है इस पे तो वो पूछ सकता है। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा और समझ आ गई होगी। मैंने कोई चीज मिस तो नहीं की हसन भाई? कल वाली ये चीजें जो आपने लिखी हैं वो सारी आ गई हैं? अच्छा, कोई भी कोई चीज पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे रह गई है। ये जो हम जिस तरह से ये देखें, ये राइट फॉर अस लिखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे राइट फॉर अस। इसको बोलते हैं वेंडर साइट। ये जो बड़ी साइट होगी इसको बोलेंगे हम वेंडर साइट। ये स्किप हो गया था। और जो इस पे जिससे जिससे जिसने आर्टिकल पोस्ट करवाना है, जिसका आर्टिकल होगा उसको बोलेंगे क्लाइंट, और उसकी साइट होगी क्लाइंट साइट। और हम जो इसमें करेक्टर प्ले करेंगे वो होगा लिंक बिल्डर एक्सपर्ट के नाम से। ठीक है, हम उसको मिडल मैन भी कह सकते हैं, बड़ी सारी चीजें कह सकते हैं, लेकिन लिंक बिल्डर एक्सपर्ट इस फील्ड में बोला जाता है। आप लोगों में से कोई बात भी किसी को समझ नहीं आई तो वो अगेन पूछ सकते हैं। ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग इसके बाद मिल जाएगी। हसन भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आ रही है, उसमें से देखें जरा, मेरी आवाज आ रही है? मिस्टर तस्नीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक जी है। सर, आ रही कोई बंदा भी कोई चीज भी यहाँ से पूछना चाह रहा है तो वो पूछ ले। आप लोग कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। यार कितने अच्छे लोग हैं आप, किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है किसी को। मुझे लगता है सारे समझ गए हैं, बड़े मचोर लोग हैं। चलें जी, ये मीटिंग एंड जी। करते हैं, और आप लोगों को ये सारी चीजें, ये अच्छा, ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, थोड़ी देर तक आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। मिस कायनात, आपका कैमरा ऑन है, चलें आप रिकॉर्डिंग में देख लेंगी, आपको समझ आ जाएगी कि आगे से क्या करना है आपने। ओके जी, अल्लाह हाफिज। किसी ने अभी भी पूछना है जी, तो अल्लाह दोबारा से हाफिज। पूछ सकते हैं। जी। सर मैं आपको पर्सनल पे कुछ क्वेश्चंस करूंगी प्लीज। जी जी, ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं।